हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनोवा की काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, एस्ट्रल प्रेगनेंसी पे। तो आज मैं इस पर एक ये वीडियो बनाने वाली हूँ, एस्ट्रल प्रेगनेंसी पे ही बनाने वाली हूँ। कुछ लोग स्टिल अभी भी डाउट में हैं कि मतलब वो एस्ट्रल प्रेगनेंसी को फील भी कर रहे हैं या वो डाउट में हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों के जो डाउट है ना वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, प्लस मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, अगर हम मेल बॉडी में डीएफ एनर्जी है, ठीक है, और हमारा जो डीएम है वो फीमेल बॉडी में है, तो यहाँ पे एस्ट्रल प्रेगनेंसी कैसे फील होगी। प्लस कुछ लोगों के सवाल थे कि मैम, अगर हम सेम जेंडर में हैं, अगर हम मेल हैं या हम फीमेल हैं, तो हम एस्ट्रल प्रेगनेंसी को कैसे फ़ील करेंगे, है ना, हम कैसे जानेंगे। और अगर डीएफ जो है वो मेल बॉडी में है, तो यहाँ पे डीएम और डीएफ में कौन एस्ट्रल प्रेगनेंसी को फ़ील करेगा। ठीक है, तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाली हूँ। आई होप कि आज के इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ठीक है, ये टॉपिक तो हम शुरू करेंगे। उसके पहले मुझे आप लोगों को बोलना है, आप लोग इतने प्यारे हो, मतलब मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और आप लोगों का जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है, तो इतने प्यारे कमेंट्स होते हैं ना आपके, लाइक कि अगर मुझे सच में कहीं से कोई ट्रिगर मिलता है और अगर मैं आपकी कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, लिटरली मतलब मेरा सारा जो दुख है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम 3D में रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना कि दुख और सुख तो चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर हील हो चुके हो या फिर आपने जर्नी कंप्लीट कर ली तो आपको कोई ट्रिगर नहीं करेगा। तो ये तो लाइफ का पार्ट है, तो चलता ही रहता है। बट स्टिल जब मेरे पास आप लोगों के पर्सनल मैसेजेस आते हैं, जब आप लोग मुझसे पूछते हो, जब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे मेरी हेल्थ पूछते हो, लाइक मेरा हाल पूछते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक इतना प्यार, इतना प्यार। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास ना व्हाट्सएप पे इवन पाकिस्तान से भी मैसेजेस आ रहे हैं, लाइक अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, और ईस्ट अफ्रीका से भी किसी ने मुझे मैसेज किया था। आई कैंट बिलीव कि मतलब लोग ईस्ट अफ्रीका से भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सेशंस के लिए। तो मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ। मतलब 10 दिन में तो सब कुछ ऐसे चेंज हुआ है ना कि अनबिलीवेबल। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक आप लोग इतना प्यार देते हो, आप लोग इतने डिवाइन सोल्स हो आप लोग, लिटरली। एंड आई विश कि सबकी जर्नी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। देखो डियर, कल एक डीएफ का भी क्वेश्चन आया था। उन्होंने कहा कि मैम, आप कह रही हैं कि शादी आपके हाथ में नहीं है, मतलब हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर इन वर्क करने का क्या मतलब होता है। अगर हम एज अ मेंटर आपसे गाइडेंस ले रहे हैं तो फिर शादी का क्या, वो कैसी होगी। देखो डियर, मैं आपके यहाँ पे एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे पहली सीढ़ी आपकी क्या होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, खुद को कंप्लीट करके एक हाई वाइब्रेशन पे जाना। ठीक है, दूसरा, जैसे ही आप हाई वाइब्रेशन पे जाओगे तो आप ये समझ लो कि यहाँ से आपकी जर्नी स्पीड अप है और यहाँ से आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो चुका है। समझ गए आप लोग। तो सबसे पहला टास्क ही आपका होता है खुद को हाई वाइब्रेशन पर लेकर जाना। हाँ, कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपकी शादी मेरे हाथ में नहीं है, और ये सच है। क्यों? क्योंकि भाई आप खुद सोचो कि आपकी जर्नी में क्या है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, आपकी शादी कब होनी है, कैसे होनी है, ये डिवाइन के अलावा तो कोई नहीं जानता। इवन आप खुद भी नहीं जानते, है ना। मैं तो बस आपकी हेल्प कर सकती हूँ आपको आगे बढ़ने में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ, और बहुत प्यारा लगता है जब आप लोग मुझे मैसेज करके पूछते हो। ठीक है, बहुत खुशी होती है मुझे। अभी कल ना मैं एक डीएफ से भी मतलब मिलने का प्लान बना रही हूँ, क्योंकि उन्हें शायद जाना है। तो जब उन्होंने भी मुझसे पूछा कि मैम आपको खाने में क्या पसंद है, आपको सूजी का हलवा पसंद है, लिटरली मैं अंदर से इतनी खुश कि मतलब ऐसा लगा जैसे कि मेरी बहन है मुझसे पूछ रही है कि आप खाओगे तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और लिटरली तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा हाँ मुझे पसंद है। बट फिर मैं मना कैसे करती, अब वो इतने प्यार से बोल रही थी। उसके बाद भी हमें नहीं पता कि हम कब मिलेंगे। तो आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिलता है, मैं मतलब इतनी खुश हूँ कि लाइक ऐसा लगता है ना कि थैंक गॉड कि डिवाइन ने मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी दी। अगर वो मुझे नहीं देते, अगर मैं उस पेन से निकल कर यहाँ नहीं आती, तो शायद आप लोग मुझे नहीं मिलते, है ना। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ आप लोगों के लिए और ख़ुद के लिए भी कि मतलब आप लोग मुझे मिले हो, है ना। आप सबको मैं आई लव यू बोलना चाहती हूँ। लाइक थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।
आपका इतना प्यार और इतना सपोर्ट है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा ठीक है, तो अब जैसे कि ईस्ट अफ्रीका से भी उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे गाइडेंस चाहिए, तो अब लिटरली मुझे फ़ील होता है। अभी तक तो मैं सोचती थी कि खुद भी कभी कभी डाउट आने लगता था कि लाइक मैं इतनी नॉलेजेबल हूँ, क्या मैं लोगों को सही गाइडेंस दे रही हूँ? लेकिन डिवाइन हमेशा मुझे बोलते हैं कि नहीं, तुम सही बात पर हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आप लोगों को कोई गाइडेंस देती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही नहीं दे देती हूँ, पहले मैं डिवाइन से कंफर्मेशन लेती हूँ कि डिवाइन आप प्लीज़ मुझे बताइए। मैं बहुत फूक फूक के कदम रखती हूँ। कोई वीडियो बनाऊँगी तो 10 बार सोचूंगी, कोई टॉपिक बनाऊँगी तो 10 बार सोचूंगी, उसके बाद मैं मतलब आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ या आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ। अगर मैं किसी का पर्सनल सेशन भी लेती हूँ ना, तो मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा देती हूँ। लाइक मैं नहीं चाहती कि वो सामने वाला पर्सन है, आप सोचो उसने एनर्जी एक्सचेंज दिया है, उसके टाइम की भी कोई वैल्यू है, उसकी मनी की भी कोई वैल्यू है, तो मैं वहाँ पे भी अपना 100% देती हूँ कि मतलब इनके जितने भी क्वेश्चन हैं, इनके जितने भी डाउट्स हैं, मैं उनको क्लियर कर दूँ, मैं उनको स्टक ना रखूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसी गलत काम करूँगी तो फिर मेरा यहाँ पे कर्मा क्रिएट होगा, प्लस मेरा सोल पर्पस फिर किस काम का, है ना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को हाई वाइब्रेशन पे ले जाने के लिए हूँ। आपकी जो शादी है वो डिवाइन की विल में है, ठीक है। जब तक आप हाई वाइब्रेशन पे नहीं जाओगे, आपकी शादी और आपका सोल कॉन्टैक्ट भी अनलॉक नहीं होगा, समझ रहे हो। तो मेरा काम क्या है, आप लोगों को आपकी खुद की जर्नी कंप्लीट कराना, लाइक आप एक हाई प्रिस्टेस एनर्जी में आ पाओ, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, है ना। और रही बात, मैं सच बता रही हूँ कि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा कि मतलब मैंने वो दोनों जो वीडियोज़ थे सेशंस के, जो इनवक की जो दोनों वीडियो थे, मैंने उनको मेंबरशिप में प्राइवेट कर दिया, है ना। खुद भी अच्छा नहीं लगा मुझे, बट मैं क्या करूँ डियर, मैं भी मजबूर हूँ। यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज वर्क करता है, अदरवाइज़ मैं ड्रेन हो जाऊँगी और मेरी मतलब मेरी खुद की जर्नी स्टक होगी, मेरी खुद की एनर्जी यहाँ पे लीक होगी, है ना। तो आप लोग प्लीज़ उस चीज़ को समझो। बट एनर्जी एक्सचेंज इतना भी कॉस्टली नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत मिनिमम रखा है मैंने एनर्जी एक्सचेंज, तो प्लीज़ आप लोग देखिए, इसमें से कुछ लोग हैं जो मुझे उस वीडियो के लिए जो कि मैंने प्राइवेट कर दिया, आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करना। और बाकी जो लोग पर्सनल मैसेज नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरा चैनल पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, तो आप पर्सनल मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि अब जो इनवक की जो वीडियोस मैं देने वाली हूँ, लाइक जो मैं इनवक अब आपको ग्रुप में करवाने वाली हूँ, ठीक है, जो मेजर इनवक है, जो हर ट्विन जर्नी में हर किसी को करना होता है, तो मैं वो अब मेंबरशिप की वीडियो में डालना स्टार्ट करूँगी। क्यों, मैं ओपनली उसको क्यों नहीं रखूँगी, क्योंकि डियर उसमें चाहिए होता है एनर्जी एक्सचेंज, है ना। तो इसलिए मैं उसको मेंबरशिप में डालने वाली हूँ। मेंबरशिप का प्राइस बहुत कम रखा है मैंने, बहुत लिमिटेड रखा है, इतना है कि सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मैं खुद चाहती हूँ कि सब लोग इनवक करें, खुद सब लोग हाई वाइब्रेशन पे जाएं, अर्थ की जो वाइब्रेशन है वो हाई जाए, है ना। हम सब यहाँ पे क्यों आए हैं, इसीलिए एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आए हैं। तो मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आप सबकी जर्नी कंप्लीट हो, ठीक है। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, डिवाइन तो है ही, ठीक है। तो ओके, बहुत बातें हो गई तो ठीक है, आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, आप में से बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जो अभी भी अपनी कुंडलिनी एक्टिवेशन के साइंस को अपनी एस्ट्रल प्रेगनेंसी समझ रही हैं डियर। आप लोग बहुत बड़े लूप में हो, आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो एस्ट्रल प्रेगनेंसी में और कुंडलिनी एक्टिवेशन में सेम टू सेम होते हैं, कुछ कॉमन साइंस होते हैं, और आप उन कॉमन साइंस को सोचने लगते हो कि अच्छा अब हम एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हैं, अब हमारा सिचुएशन ठीक हो गया, और आप सोचने लगते हो कि आपने जर्नी का 70 to 80% कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिवाइन फेमिनिन्स अभी भी बहुत कंफ्यूज हैं, मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ कि डियर आपको कंफ्यूज नहीं होना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको खुद को चेक करना है कि आप अभी कहाँ पे हो, कौन से स्टेज में हो, ठीक है। आप लोग मेरी बात को थोड़ा समझो। जब तक आपके डीएम से 5D में आपकी एक इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग में नहीं आता, आपके डीएम से आपकी 5D में इनर मर्जिंग नहीं होती है, तब तक आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी के साइन आप फील नहीं करोगे। जब तक खुद आप एक हाई वाइब्रेशन पे नहीं आ जाओगे, जब तक आपको नहीं लगेगा कि हाँ अब आप अपनी जर्नी की कंप्लीशन की तरफ हो, तब तक आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी फील नहीं करोगे। अगर अभी भी आप जर्नी के मिड में हो, डीएम से सेपरेशन है, ठीक है। अच्छा, एस्ट्रल प्रेगनेंसी के वक्त भी डीएम से सेपरेशन होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूँ कि अगर अभी आप लोग डीएम के साथ आप सेपरेशन में हो, ठीक है, और नो कॉन्टैक्ट आपका चल ही रहा है, प्लस आप लोगों की फ़ाइट्स अभी भी हो रहे हैं, डीएम आपसे ऑन ऑफ कर रहा है, ठीक है। दूसरा, वो अभी भी आपको फिजिकल होने के लिए फोर्स कर रहा है 3D में, ठीक है, और आप लोगों के बीच में फाइट चल रहे हैं, वो ऑन ऑफ कर रहा है, तो
आप क्लियर साइन है कि अभी आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी में नहीं हो। मे बी आपके ये जो आप फील कर रहे हो वो आपके कुंडलिनी एक्टिवेशन का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट क्या होता है, पहली चीज़, जब कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है डियर, तो आपका जो सैक्रल चक्र होता है ना, जो आपका वॉर्म एरिया होता है ना, तो वहाँ पे चल रही होती है क्लिनजिंग, समझ गए। आपकी वॉर्म चक्र की भी क्लिनजिंग हो रही होती है जब आपका कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है। और जब हमारे वॉर्म चक्र की क्लिनजिंग हो रही होती है ना, तो उस टाइम पे भी हमें कुछ बेबीज़ दिखते हैं, ठीक है। आपको ड्रीम में कोई बेबी दिख सकता है, तो वो एक साइन होता है कि इन फ्यूचर आपका एस्ट्रल प्रेगनेंसी हो सकता है, बट अभी हो गया है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका वार्म क्लेंजिंग हो रहा होता है ना डियर, तो यहाँ पे आपको बेबीज़ दिखते हैं, बेबीज़ आपसे अट्रैक्ट होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो। और आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। पहले मैं आपको बताऊँगी कि जब आपकी कुंडलिनी जब राइजिंग होती है, और ऐसे कौन से कॉमन साइंस हैं जिसको आप अपनी एस्ट्रल प्रेगनेंसी से जोड़ लेते हो। पहला, आपके वार्म एरिया में आपको बहुत ज़्यादा वार्मथ फील होती है, लाइक आपको आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, प्लस आपका सैक्रल चक्र है, प्लस आपका वार्म चक्र है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ घूमता हुआ फील होता है अंदर, तो वो आपका चक्रा होता है डियर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो, ठीक है। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई होने लगती है, ठीक है। आपको नोजिया फील होने लगता है, आपको वोमिटिंग जैसी फील होने लगती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, आप या तो कुछ खा ही नहीं पाओगे, या तो बहुत ज़्यादा चटपटा खाने लगते हो, या फिर आपको मतलब आप समझ नहीं पाते हो कि बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। तो डियर, ये कुछ कॉमन साइन हैं जो कि एस्ट्रल प्रेगनेंसी में भी फील होते हैं, प्लस आपके कुंडलिनी एक्टिवेशन में भी फील होते हैं। और इसी वजह से आप क्या सोचते हो कि आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी का पार्ट हो, ठीक है। और जो आपकी एस्ट्रल प्रेगनेंसी होती है ना, वो आप इसी बात को अभी नोट डाउन करो और अपने आप को फाइंड करो कि आप कहाँ पे हो, कौन से स्टेज में हो। आपकी जो एस्ट्रल प्रेगनेंसी होती है डियर, वो आपकी पहली बात तो जब तक आप अपना, मैं कुछ साइंस बता रही हूँ, आप समझ जाना कि आप इस स्टेज पे हो या नहीं हो। अगर इस स्टेज पे भी आप नहीं पहुँचे हो, तो इसका मतलब है कि जो साइंस आप फील कर रहे हो बेबी वाले, ठीक है, वार्म एरिया में आप ये सब फील कर रहे हो, तो समझ लेना कि वो कुंडलिनी एक्टिवेशन प्लस आपके वार्म चक्र का एक्टिवेशन का साइन है कि आपको बेबीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बेबी आपको देख के हैप्पी फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके सामने बच्चों के वीडियोज़ आ रहे हैं, आप खुद को प्रेग्नेंट फील कर रहे हो, आप खुद को प्रेगनेंसी वाले ड्रीम देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन हो रही है, प्लस आपका वार्म चक्र का जो क्लिनजिंग है वो हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भी आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो। एस्ट्रल प्रेगनेंसी की रियल साइंस क्या है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एस्ट्रल प्रेगनेंसी जो होता है ना, जब डीएम और डीएफ का एक 5D में हायर डायमेंशन में यूनियन होता है, उसके बाद जो डिवाइन फेमिनाइन है वो एस्ट्रल प्रेगनेंसी में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है ना कि ये होती है रियल एस्ट्रल प्रेगनेंसी, ठीक है। यहाँ पर आपको जब नर्चरिंग मदरली वाली जो फीलिंग आती है, ठीक है, सडन इमोशनल सर्जेस आते हैं आपको, ठीक है, वार्म में आपको कुछ वाइब्रेशन फील होती है, बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा दिखती है, कुछ फ्लटरिंग जैसा आपको फील होता है अपने वार्म में, ठीक है। ड्रीम्स में आपको बेबीज़ दिखते हैं, आसपास आप देखोगे कि कोई पिजन है जो घोंसला बना रही है, कोई फीमेल कबूतर है जो अपने अंडों को रख रही है। तो ऐसे कुछ साइन होते हैं कि मतलब मे बी यू आर इन एस्ट्रल प्रेगनेंसी। लेकिन उसके पहले आपको क्या चेक करना है कि आप जर्नी के किस स्टेज पे हो। लाइक क्या आपके डीएम के साथ आपका एक 5D यूनियन हो चुका है। अब आप कैसे फाइंड करोगे कि आपका 5D यूनियन हो चुका है डीएम के साथ। पहली बात, अब आपको डीएम के लिए गुस्सा नहीं आता है, ठीक है। आप डीएम के साथ एक एनर्जेटिक हैप्पीनेस में रहते हो, आप बहुत ज़्यादा काम स्टेट में होते हो, आपको यूनियन की कोई जल्दी नहीं होती है, ठीक है। आपने डिवाइन को फुली सरेंडर कर दिया है। अब आपको आपके जो कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होने के फेज़ में हैं, या फिर रिलीज़ हो चुके हैं, या फिर रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि अब आपके जो कार्मिक्स हैं वो सोलमेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आपको एक पीस फील होती है। अब आप जो बहुत ज़्यादा यूनियन नहीं करते हो। आपका जो डीएम है वो भी थर्ड पार्ट, उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी। सबसे पहली बात, डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है, उसकी थर्ड पार्टी रिलीज़ होने वाली है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही एस्ट्रल प्रेगनेंसी में आप आते हो ना, तो कार्मिक रिलीजिंग फेज़ ही होता है वो। और अगर अभी आप इनर वर्क में पहली सीढ़ी पर आए हो, तो इतनी जल्दी आप कैसे फील कर लोगे, आप खुद बताओ, जब आपका डीएम से आपका 5D यूनियन ही नहीं हुआ। अगर अभी भी आप पर्जिंग में हो, आप रो रहे हो, आपके चक्रास हील नहीं हैं, ठीक है, आपका मनी ब्लॉकेज अभी भी है। वैसे मनी ब्लॉकेज तो एस्ट्रल प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है, तो मैं यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करूँगी, बट फिर भी अभी भी अगर लोग आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, आसपास के कार्मिक आपको बहुत ट्रिगर कर रहे हैं, और स्टिल आप अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो,
ठीक है, आप उन्हें रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना कि डियर, आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी में होते हो लेकिन उस टाइम पे आपके कार्मिक रिलीजिंग फेज में हो रहे होते हैं, तो स्टिल वो आपको ट्रिगर करते हैं। तो उस केस की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन मैं उस केस की बात कर रही हूँ कि आपकी खुद की चक्रास कंप्लीशन में नहीं है, आपकी खुद की कुंडलिनी एक्टिवेशन हो रही है और आपके खुद के चक्रा अभी अलाइन नहीं है, आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं है, आप खुद ही मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से ट्रिगर हो जा रहे हो, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो ये सब साइन है कि अभी आपका जो एक एस्ट्रल प्रेगनेंसी है वो नहीं हुआ। प्लस आप अगर डीएम के साथ आप यूनियन में होते हो 5D में, मतलब आपको डीएम से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, जब आना होगा आएगा, आप एक्सेप्टेंस में हो ना, आपको गुस्सा है ना नाराज़गी है, तो इसका मतलब क्या है, जो साइंस आप बेबी वाले फील कर रहे हो ना, वो आपके एस्ट्रल प्रेगनेंसी के साइन है। समझिए आप लोग। तो यहाँ पे इस स्टेज में क्या होता है ना कि आपका जो एक कार्मिक बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा कंप्लीशन की तरफ है, ठीक है। डीएम की साइड से भी जो कार्मिक है वो रिलीज़ होने वाले हैं। तो इस फेज़ में क्या होगा कि आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी फील करोगे। आई होप कि आप लोगों को ये जो एक डाउट है क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग खुद ही कंफर्म करो कि आप लोग एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो या फिर जो आप फील कर रहे हो वो आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन के साइन हैं। और एक चीज़ और है डियर, मेरे पास कई लोगों के सवाल आ रहे थे, कुछ डिवाइन फेमिनिन कह रही थी कि मैम हम एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हैं तो क्या मतलब हमें योगा नहीं करना चाहिए या फिर हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, पीरियड्स कैसे आएंगे। डियर, ये आपकी एस्ट्रल प्रेगनेंसी है, फिजिकल प्रेगनेंसी नहीं है, ये आपकी 3D प्रेगनेंसी नहीं है। यहाँ पे क्या है ना, 5D में जब आप और आपके डीएम का यूनियन होता है ना, तो वहाँ पे एक सोल क्रिएट होती है बस, ठीक है। वो जो सोल बेबी होता है ना, वो आपकी फ्रिक्वेंसी से अटैच होता है। यहाँ पे कोई 3D प्रेगनेंसी नहीं है, 3D प्रेगनेंसी अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिर्फ सोल प्रेगनेंसी है, मतलब आपका और आपके डीएम का एक बेबी आ चुका है और वो क्या करता है, वो अपनी मदर के पास रहता है, यानी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में वो ग्रो करता है, वो डीएम के पास नहीं जाता। क्यों? क्योंकि डीएम है ही नार्सिसिस्ट। ऐसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन डीएम क्या करते हैं, कार्मिक में एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। वो भी उधर जाएगा तो उसकी वाइब्रेशन कितनी लो हो जाएगी, आप सोचो ज़रा। नहीं, आप खुद ही सोचो, डीएम जो है वो खुद कार्मिक से लगा हुआ है, मतलब कार्मिक में वो ट्रैप है, कार्मिक उसको ट्रिगर कर रहे हैं, वो बेबी वहाँ जाएगा तो उसका क्या हाल होगा, आप खुद ही सोचो। इसीलिए वो बेबी क्या करता है, डीएफ के पास रहता है। डीएफ के पास क्यों रहता है? क्योंकि डीएफ की जो 70 to 80% अवेकनिंग है वो पूरी हो चुकी है और डिवाइन मस्कुलिन कहाँ पे स्टक है अभी भी उसको ट्रिगर ही मिल रहा होगा। जो बंदा खुद डार्क नाइट ऑफ द सोल में बैठा हुआ है वो एस्ट्रल सोल बेबी को क्या ही एनर्जी देगा, और उसकी फ्रिक्वेंसी में उस बेबी की वाइब्रेशन कितनी लो हो जाएगी, आप खुद ही सोचो। तो इसीलिए क्या कर, वो जो बेबी होता है ना, वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में रहता है, समझ गए। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, मेरे पास एक मेल बॉडी में जो डीएफ हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम हमारा भी कुछ बताइए, हम अपनी जर्नी में कैसे समझें कि यहाँ पे एस्ट्रल प्रेगनेंसी कौन फील करेगा। अगर मेल बॉडी में डीएफ है और फीमेल बॉडी में डीएम है तो यहाँ पे क्या होगा। डियर, आप लोग स्टिल बहुत कंफ्यूज हो, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, ये जो एस्ट्रल प्रेगनेंसी है ना, ये 5D की है, समझ रहे हो। 5D में क्या होता है डियर, आपका जेंडर तो नहीं होता वहाँ पे, होता तो आपका सोल ही है ना। 5D में तो आपकी सोल ही एग्जिस्ट करती है ना, जेंडर तो नहीं एग्जिस्ट करता, जेंडर तो आपका 3D में है ना। तो यहाँ पे क्या सीन है ना कि आप पहले चेक करो, आप अगर मेल बॉडी में डीएफ हो तो प्रेगनेंसी कौन फील करेगा, मेल बॉडी में डीएफ ही फील करेगी, समझ गए आप। आपका जो उधर डीएम जो फीमेल बॉडी में है ना, वो बहुत बीच में फील करेगा कि मतलब डीएम एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो वो बहुत बीच में जो डीएम है वो उधर फील करेगा कि लाइक मेरी वॉम्ब में कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वॉम्ब एक्टिवेशन तो देखो उसी के पास है, प्रेग्नेंट तो देखो उसको ही होना है ना। लेकिन आप डीएफ हो मेल बॉडी में, तो यहाँ पे आप क्या फील करोगे। देखिए डियर, यहाँ पे ना क्या होता है, 5D में सोल्स की कोई बॉडी नहीं होती है ना, सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है। तो सोल्स में क्या होता है, सोल्स में भी आपकी जो वाइब्रेशन होती है, जो एनर्जी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मिक वॉर्म बोलते हैं। तो कॉस्मिक वॉर्म जो होता है ना, वो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन दोनों एनर्जीज़ के पास होता है, किसी एक के पास नहीं होता। तो यहाँ पे भी जो बेबी होता है ना, वो आपके कॉस्मिक वॉर्म में होता है। कॉस्मिक वॉर्म कहने का मतलब है आपका एनर्जी फील्ड, ठीक है। लेकिन वो तब तक आपके एनर्जी फील्ड में वो बेबी रहेगा जब तक आपका जो डीएम है उधर जो फीमेल बॉडी में है, जब तक वो उस बेबी को कैरी करने के लायक नहीं हो जाती, समझ गए। कहने का मतलब है कि उसको 3D में जो उसको बर्थ देगी वो तो आपकी डीएम ही देगी अगर वो फीमेल बॉडी में, लेकिन आप एक
DF एनर्जी हो, DF एनर्जी जो होती है वो लीडर फॉर्म में होती है। तो DF एनर्जी अगर मेल बॉडी में भी है ना, तो बेबी किसकी फ्रिक्वेंसी में रहेगा? आपकी ही फ्रिक्वेंसी में रहेगा। तो यहाँ पे आपको कैसे साइंस मिलेंगे? जस्ट लाइक आपको फादर वाली फीलिंग आएगी, समझ गए? क्योंकि 3D में तो फादर ही बनोगे ना, तो आपको फादर की फीलिंग आएगी। आपको भी सेम चीज़ें फील होंगी कि लाइक बच्चे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे, बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है? आपको भी मतलब यहाँ पे वही सेम फीलिंग आएंगी जो कि उधर जो DF जो फीमेल बॉडी में उनको आता है। आपको भी फेदर्स दिखेंगे, आपको भी बच्चे बहुत अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? आपको भी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी, इस टाइप की चीज़ें आपके साथ भी होंगी। अब हम बात करते हैं सेम जेंडर। सेम जेंडर में भी वही चीज़ है। सेम जेंडर में भी क्या होता है, जो DF है, ठीक है? मैं यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ डियर, सेम जेंडर वालों की भी। तो यहाँ पे जो DF है वो अगर गर्ल है या बॉय है, ठीक है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे एनर्जी की, ठीक है? तो पहले तो एस्ट्रल प्रेगनेंसी आप ही फील करोगे, समझ गए? पहले तो एस्ट्रल प्रेगनेंसी जो है वो आप ही फील करोगे, ठीक है? बट स्टिल वही है कि अगर आप सेम जेंडर में हो और आप मेल एनर्जी में हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो उधर जो DM है, जो फीमेल बॉडी में है, वो ही उसको फील करेगी। लाइक एस्ट्रल प्रेगनेंसी में जो मतलब जो वॉर्म एरिया होता है उसको वही फील करेगी। आप लोग इस चीज़ को समझो कि 5D, ये बेबी आपका 5D का है, ये बेबी आपका 3D में नहीं है। 3D में तो जब आप दोनों बैलेंस में आओगे ना, तभी आप लोगों का जो 3D प्रेगनेंसी है वो यहाँ पे डिवाइन कन्फर्मेशन मिलेगा आपको। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी जो आपकी जो सोल्स हैं वो 5D में है, ठीक है? तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग कौन सी बॉडी में हो, सेम जेंडर हो या फिर मेल इन DF, मतलब DF इन मेल बॉडी में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप दोनों सोल्स के पास अपना अपना कॉस्मिक वॉर्म होता है, ठीक है? बट डिपेंड करता है कि बेबी किस एनर्जी के पास रहना पसंद करेगा। वो मोस्टली जो बेबी होते हैं ना, वो हमेशा डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी की फ्रिक्वेंसी पे रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि DF एनर्जी जो होती है वो नर्चरिंग होती है, वो केयरिंग होती है। अब आप ही सोचो, बेबी उधर गया भी, मान लो बेबी उसको DM को जाके साइंस दे भी रहा है कि तुम मतलब मैं तुम्हारी एनर्जी फील्ड में हूँ, मुझे पहचानो, मुझे फील करो। DM क्या करेंगे? अरे यार आजकल तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं, इग्नोर करेगा DM, है ना? चाहे वो फीमेल बॉडी में हो, चाहे वो मेल बॉडी में हो, चाहे वो सेम जेंडर हो, इग्नोर करेगा। DM है, लॉजिक का यूज़ करेगा, सोचेगा अरे ये तो मैनिफेस्ट हो गया होगा, वो नहीं समझेगा। तो बेबी वहाँ पे उसकी जो वाइब्रेशन वो लो, क्यों? क्योंकि उसको इग्नोर किया जा रहा है और उसको इग्नोरेंस नहीं पसंद है। बहुत इनोसेंट होते हैं ये जो एस्ट्रल बेबी होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। इन्हें कोई इग्नोर कर देता है ना, तो इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। इसीलिए ये ट्राई करते हैं कि अपनी जो अगर DF मेल बॉडी में है तो इनके लिए वो फादर है, तो ये अपनी फादर के पास रहेंगे। अगर DF जो है वो फीमेल बॉडी में मदर है, तो मदर के पास रहना पसंद करते हैं। इनको नहीं पसंद है कि इनको डोमिनेंट एनर्जी में ही रहना ही पसंद नहीं करेंगे, ये टॉक्सिक एनर्जी लगता है उनको। इसीलिए वो फ्रिक्वेंसी देखते हैं, एनर्जी देखते हैं कि मैं कहाँ सेफ़ हूँ, तो ये वहाँ रहना पसंद करते हैं, समझे? तो लास्ट वीडियो में ना मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं बताई थी जो मुझे अभी आपको बतानी है, ठीक है? थैंक गॉड कि मुझे याद आ गया, वरना मिस हो जाता। तो देखो डियर, अगर आप लोग एक्चुअल में एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो, ठीक है, पहली बात तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कुंडलिनी एक्टिवेशन और एस्ट्रल प्रेगनेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है? अगर आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन में भी अगर आपकी वॉर्म क्लेंजिंग हो रही है ना, तो थोड़ा वेट कर लो यार। यहाँ पे भी अगर डिवाइन आपकी अवेकनिंग करा रहे हैं ना, तो हो सकता है कि थोड़ा सा 2-3-4 महीना आपको लग जाए वहाँ तक पहुँचने में, एस्ट्रल प्रेगनेंसी तक पहुँचने में, बट वो होगा, ठीक है? तो अब आप लोग यहाँ पे बैठ के सैड फील मत करना कि अरे नहीं मैं तो ये चीज़ फील नहीं कर रही हूँ, है ना? कोई बात नहीं, प्रोसेस है, कंप्लीट होगा ही होगा, आज नहीं तो कल तो होगा ही, ठीक है? तो जो लोग एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हैं, चाहे वो किसी भी एनर्जी में हो, है ना, चाहे वो मतलब मैं यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे DF एनर्जी की बात कर रही हूँ। जो डिवाइन फेमिनाइन्स, चाहे वो मेल बॉडी में हो, चाहे वो सेम जेंडर में हो, है ना, मैं सबकी बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप लोग चेक करना अपने आप को। अगर आप लोग स्टिल आपको लगता है कि हाँ एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो, और जिन्हें अभी भी डाउट है कि एस्ट्रल प्रेगनेंसी के क्या साइन सिम्टम्स क्या हैं, तो लास्ट के 2 वीडियोज़ आप लोग देख लेना, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करने की ज़रूरत है। देखो डियर, सबसे बड़ी बात आप लोग मेरी ध्यान से सुन लो। यहाँ पे आपको, अगर आपकी एस्ट्रल प्रेगनेंसी है ना, तो यहाँ से आपके जो DM हैं उनका कर्मा साइकिल बहुत स्पीड से काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो बेबी है वो रेस्टलेस है, उसको चाहिए यूनियन, वो नहीं वेट करना चाहता, उसको चाहिए कि उसके जो फादर और जो मदर है वो दोनों यूनियन में आए। तो वो बेबी क्या करता है ना
वो गुड कर्मास करता रहता है, लाइक आपसे ही गुड कर्मास करवाएगा ताकि आपका यूनियन जल्दी हो। और आपको भी पता है कि अगर आप गुड कर्मा करोगे तो वो आपके यूनियन के लिए अच्छा होता है, आपके यूनियन को स्पीड अप करता है। तो अगर आपके आसपास में कोई भी मतलब कि कोई भी पंछी है या कोई भी पिजन कपल है, जैसे कि मेरे यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ तो बगल में मैं देखती हूँ कि वहाँ पे पिजन कपल हैं, वो दोनों रहते हैं। तो जैसे कि मैंने देखा कि वो जो पिजन फीमेल है ना, वो जो कबूतर फीमेल है वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि मतलब ये प्रेग्नेंट है, और तो मैं ऐसे ही रोज़ अपनी खुशी के लिए मैं उनको दाने डाल देती थी। फिर मैंने 3-4 दिन बाद नोटिस करा कि उसने 2 एग्स दिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं भी ट्विंस ही फील करती हूँ अपनी एक्चुअल प्रेगनेंसी में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक कितना अच्छा साइन है डिवाइन का। तो मैंने क्या किया ना, मैं देखती थी कि वो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं एक्स पे बैठी रहती, भूख प्यास से। सोचो कितना सैक्रिफाइस करती है वो, लगातार बैठना, है ना। तो मैंने सोचा कि यार बेचारी कुछ खाती पीती नहीं है, ये ऐसा करती हूँ कि मैं इसके लिए दाने डाल देती हूँ जब तक इनके जो बच्चे हैं जब तक वो बाहर नहीं आ जाते। अब यहाँ पे आप सोचो आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी यूनियन को मतलब उस चीज़ के लिए मैंने करा हो कि लाइक मेरी शादी आज ही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। बस मैं अपनी खुशी के लिए कर रही थी कि लाइक मतलब कितना अच्छा लगता है आप जब खुद उनकी हेल्प करते हो, है ना। तो मैंने भी क्या करा, उनको मतलब कि दाने वगैरह में डाल देती थी। तो ये गुड कर्मा में काउंट होता है, ठीक है। आपके आसपास अगर आपको कोई भी गरीब इंसान मिलता है तो आप उसकी हेल्प करो डियर, क्योंकि कई बार यहाँ पे ये डिवाइन टेस्ट होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, डिवाइन टेस्ट होता है। मेरे साथ मेरी जर्नी में बहुत बार डिवाइन टेस्ट हुआ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेकर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। एक बार मैं गई थी संगम, ठीक है। मैं संगम गई थी उस दिन, पता नहीं क्यों मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि नहीं जाना चाहिए मुझे आज, है ना। और मैं तभी मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि नहीं, मैं तीज का व्रत थी तो मुझे ये जो शिव और पार्वती की जो मूर्ति है ना, मुझे इसको संगम में प्रवाहित करना है। अच्छा ठीक है, संगम जो है वो मेरी पीजी से थोड़ा दूर भी है। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार तुम ऐसा करो, तुम मुझे लेके चलो और मतलब हम चल के इसको पानी में डाल के वापस आ जाएंगे। तो क्या हुआ था कि मेरा जो फ्रेंड है वो मुझसे बहुत दिन से कह रहा था कि तुमने कभी मुझे अपने हाथ से कुछ बनाकर नहीं खिलाया, ठीक है, तो तुम प्लीज़ अपने हाथ से कुछ बनाकर लाओ। तो मैंने उसके लिए इडली और सांभर बनाया था। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैंने ये सब पैक कर लिया, हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग संगम में चल के आराम से बैठ के एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जा रहे थे, तो हम 3-4 फ्रेंड्स थे, मतलब ग्रुप में गए हुए थे। तो मेरा फ्रेंड मुझसे बोला कि यार नेहा मुझे कुछ सही इंट्यूशन नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड ना वो मेरा सोलमेट है, उसने हमेशा मेरी जर्नी में साथ दिया। तो उसने कहा मेरी जो इंट्यूशन है ना, मतलब वो मुझसे कह रही है कि कुछ गलत होने वाला है। और प्लस मेरे साथ भी सेम था, मुझे भी बहुत इंट्यूशन आ रही थी कि कुछ सही नहीं होने वाला है। देन क्या हुआ, अचानक से मतलब हम रास्ते में जा रहे थे और पता नहीं क्या हुआ, उसकी जो बाइक है वो स्लिप कर गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब आप सोचो उसकी बाइक पूरी मेरे पैर में गिरी हुई है। और इतनी बड़े एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि जब टक्कर लगी ना तो वो कार में लगी थी, और इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी मेरे पैर में सिर्फ एक खरोच आई थी छोटी सी, और मैं स्टिल हैरान कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैंने कहा थैंक गॉड, अच्छा है, डिवाइन प्रोटेक्शन में हूँ मैं। उसके बाद क्या हुआ कि हम गए संगम, मैंने जो मूर्ति है उसको प्रवाहित किया, और हम में से ना ज़्यादा किसी को चोट नहीं लगी थी, मेरे फ्रेंड को थोड़ी बहुत चोट लगी, बट स्टिल हम गए, हमने वहाँ पे मूर्ति वगैरह को प्रवाहित किया। अब आप यहाँ पे देखो क्या हुआ, हम बैठे थे संगम के किनारे, तो उसने कहा कि तुम मेरे लिए लाई हो ना इडली सांभर। मैंने कहा हाँ मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो जैसे ही मेरा फ्रेंड, मतलब मैंने अपने फ्रेंड को एक इडली दी, मैंने कहा लो तुम खाओ, और जैसे ही मैं पहला निवाला लेने वाली थी ना खुद के लिए, उतने में पता नहीं एक बहुत बूढ़े से कोई दादाजी थे, वो मेरे पास आए, और वो यहाँ के थे भी नहीं, वो कहीं दूर से आए थे। तो जनरली आप देखते हो लोग आपसे पैसे मांगते हैं, वो आए और पता नहीं क्यों उनकी आंखों में ना मुझे कुछ अलग ही दिखा, लाइक कोई डिवाइन प्रेजेंस मुझे फील हुई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे भूख लग रही है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो खाया भी नहीं, मैंने उस प्लेट में जितना भी मैं लेकर आई थी ना, मैंने सारा का सारा मैंने उनको दे दिया। मैंने अपने फ्रेंड को बोला तुमने टेस्ट कर लिया ना एक, बस बहुत है, अब इधर लाओ। वो जूठा भी नहीं था, लेकिन मैंने सारा का सारा उनको दे दिया। मैंने कहा ठीक है आप ले लो, और प्लस उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं मांगे थे, तो मुझे वो काफ़ी जेन्युइन लगे, तो मैंने उनको प्लस पैसे भी दिया। मैंने कहा ठीक है आप इसे रख लो। उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी और मुझे दोबारा आने के लिए कहा कि ठीक है तुम बेटा दोबारा आना, ठीक है हम यहीं मिलेंगे। तो
मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैंने कहा नहीं, ये कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है, बट मुझे वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डिवाइन टेस्ट है या फिर मेरे सामने साक्षात भगवान का ही कोई रूप है, ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक उस दिन का जो मेरा टाइम था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को बोला, जो संगम में जो हनुमान मंदिर है, मैंने कहा यार मुझे दर्शन करना है। उसने मुझे बोला कि देखो टाइम बहुत हो रहा है, तुम्हें हॉस्टल भी जाना है, 8 बज गए हैं, ऐसा करो अभी हमें जाने में भी टाइम लगेगा, फिर नेक्स्ट टाइम पे जब आएंगे तब। मैंने जिद करी, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे अभी जाना है। उसके बाद क्या हुआ, जो मंदिर का जो गेट है, ठीक है, मैं उसमें एंट्री लेने ही वाली थी कि क्या हुआ, एक क्रेन जा रही थी और उस क्रेन से बगल में बिजली का खंभा था, तो बिजली के खंभे की जो तार थी ना वो उस क्रेन से फंस गई, और आप बिलीव नहीं करोगे वो बिजली का खंभा जस्ट मेरे सामने आके गिरा, मतलब मंदिर के अंदर कदम रखने से पहले ही गिरा। और वो बस आप ये समझ लो कि सिर्फ 5 से 6 इंच का ही फ़र्क होगा। मैं एकदम घबरा गई, आसपास के लोग आ गए और तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे कि कोई है जो मेरी रक्षा करता है। तो आप लोग भी ऐसा फील करना। तो पता है यहाँ पे क्या होता है, डिवाइन हर कदम पे आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं और हर कदम पे आपको टेस्ट भी करते हैं। आपकी जर्नी जितना आप सोचते हो ना कि बहुत ईजी है, नहीं है। हर कदम पे आपके टेस्ट होंगे डियर, हर कदम पे, मैं आपको बता रही हूँ। आप कहीं पे भी चले जाओगे, हर कदम पे होंगे आपके टेस्ट। तो यहाँ पे आपको हमेशा लोगों की हेल्प करनी है, समझ गए आप। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे होते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये सच में, ये इंसान जो है ये सच में डिवाइन फेमिनिन बनी भी है या फिर ये सिर्फ फेमिनिन है, अभी तक इसके अंदर वो डिविनिटी आई भी है या नहीं। तो ये सारे टेस्ट होते हैं आपके, तो आपको इन सब टेस्ट को पास करना होता है, तब कहीं जाकर डिवाइन जो है ना वो आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपके जितने ब्लॉकेजेस हैं उन्हें धीरे धीरे रिमूव करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो कर्मा साइकिल है वो बहुत स्पीड अप में कंप्लीट होती है, समझ गए ना। तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप लोग ना प्लीज़ इस चीज़ को करना शुरू कर दो, ठीक है। सबसे एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगी, मतलब कि वैसे तो मुझे बार्गेनिंग नहीं आती है, हमेशा से ही मेरे अंदर ये चीज़ था कि मैं कभी बार्गेनिंग नहीं कर पाती थी। मैं कहीं किसी स्टोर में जाती थी, मुझे अंदर से शर्म आती थी कि मतलब मैं कैसे बोलूँ कि भाई ये चीज़ इतने का दे दो, मेरे से मतलब बोला ही नहीं जाता था। लेकिन अगर आप लोग में ये हैबिट है डियर, तो इससे भी कर्मा क्रिएट होता है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, कुछ सामान लेने जा रहे हो, कहीं पे भी आपको किसी से भी बार्गेनिंग नहीं करनी है, आपको जेन्युइन नहीं लगता सामान की, आपको लगता है कि बहुत महंगा दे रहे हैं, तो आप हट जाओ, मत लो, लेकिन बार्गेनिंग आपको नहीं करनी है, समझिए आप। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इससे भी कर्मा क्रिएट होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में मैंने सारे टॉपिक कवर अप कर दिए हैं, तो ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।